सदर अस्पताल कटिहार में एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने जिसने स्वास्थ्य विभाग के दावों की हकीकत को उजागर कर दिया। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के दावों के बीच एक ही एम्बुलेंस में 7 मरीजों को करीब 10 परिजनों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि सभी मरीज RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आजमनगर उप स्वास्थ्य केंद्र से जांच और इलाज के लिए सदर अस्पताल आए थे। हैरानी की बात यह रही कि इतने बच्चों मरीजों को लाने के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया, जबकि विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि RBSK बच्चे मरीजों को RBSK की गाड़ी में जिला स्तर तक ले जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ नियमों का उल्लंघन करते हुए एम्बुलेंस में भेड़ बकरी की तरह RBSK के बच्चे मरीज और उनके परिजन कुल मिलाकर 17 लोगों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि मैं बरसोई अस्पताल की एम्बुलेंस लेकर आया था और आजमगढ़ के डॉक्टर शकील अहमद के निर्देशन पर सभी मरीजों उनके परिजनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा है। वहीं इस मामले पर जब डॉक्टर शकील अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी मरीज बच्चे हैं और उनके साथ उनके परिजन हैं, जिसमें कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो किसी के पैर में दिक्कत है। इन सभी को बेहतर जांच और इलाज के लिए यहाँ लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम RBSK के जिला समन्वयक प्रशांत झा के निर्देशन पर उठाया गया। एक ही एम्बुलेंस में इतने लोगों को लाने के सवाल पर उन्होंने एम्बुलेंस की कमी का हवाला देते हुए कहा कि निर्णय DC साहब के निर्देशन पर लिया गया। हालांकि बड़ा सवाल ये उठता है कि जब RBSK के बच्चों को RBSK में गाड़ी के जिला सदर तक लाना है तो एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया गया? जब एम्बुलेंस से ही बच्चों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया तो एक ही एम्बुलेंस में भेड़ बकरी की तरह बच्चों और उनके परिजनों को क्यों ठूसा गया? इस तरह की लापरवाही न सिर्फ नियमों की अनदेखी है बल्कि मरीजों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि कागजों पर भले ही सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कौन है सर? सर RBS का बच्चा है सर। RBS का कितना है टोटल? टोटल 6 को बोला था और उनके साथ पेरेंट्स हैं। टोटल कितना आदमी था? पेशेंट 6 और उसके साथ अटेंडेंट है। अटेंडेंट है। टोटल कितना आदमी? 12-13 आदमी तो होगा सर। 17 आदमी है। 17 आदमी था। हाँ सर, वहाँ पे एम्बुलेंस था, ठीक है। और एम्बुलेंस था कि नहीं? था वहाँ पे एम्बुलेंस, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ था रेल से, एक आदमी का पेशेंट का पैर कट गया था, तो उसमें वो एम्बुलेंस रेफर हुआ, अभी यहीं आ रहा है थोड़ी देर में। अच्छा। तो एक छोटा वाला था वो भी रेफर में आ रहा है, दोनों रेफर में आ रहा है और एक लास्ट में ये बच गया ऑप्शन में। ये भी बारसोई से आया, ये आजमनगर का नहीं है। अच्छा, बारसोई से आया जी। तो हम तो सर अब हमको बोला बिठाइए, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। इतना ठूस के बैठाने का है पूरा? ऑथोरिटी तो नहीं है सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कौन बोला वहाँ पे कि सबको बैठाने के लिए? जो वहाँ पे है मतलब डॉक्टर। क्या नाम है? कहाँ से लेके आए हैं सर? कौन सा भैया सर? आजमनगर हॉस्पिटल। कौन सा भैया सर? RBSK के तहत जितने सारे रेफरल केस है वो सब है। रेफर केस क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे DC साहब बुलाए हैं, यहाँ पे प्री ऑथोराइजेशन पेपर बनेगा इसका, फिर उसको मेडिकल कॉलेज भागलपुर भेजा जाएगा। सर से सारा पेपर बनने के बाद जो क्लब फूट है या फिर जो आपका हियरिंग डिफिकल्ट है, स्पीच डिफिकल्ट है, उसको इलाज करना होगा RBSK के माध्यम से। RBSK के माध्यम से। और कितना पेशेंट है? बच्चा कितना है? टोटल 8 बच्चा है, 2 टीम है। परिजन जो है कितना है टोटल? कितना एक एम्बुलेंस में कितना लोगों को लेके आए आपने? एक किसी के साथ 1 है, किसी के साथ 2 है। कुल कितने होंगे टोटल? टोटल कितना है सर? टोटल 16-17 है। हाँ, और ठीक है 17 आदमी को एक एम्बुलेंस में उसमें से हम लोग सर को बोले डबल गाड़ी करना, डबल गाड़ी था नहीं, ये गाड़ी हम लोग को 1200 से अवेलेबल कराया गया है। अब बच्चों को इलाज भी कराना है, DC सर का आदेश है कि नहीं इमीडिएट लेके आना है, इसीलिए लाना पड़ा। सर आपको आदेश किसने दिया था? DC साहब। क्या नाम है उनका? यहाँ के जो DC हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर RBS। अच्छा, और आपका परिचय सर? डॉक्टर शकील अहमद। धन्यवाद।